नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट में स्टडी किया था एक टेबल के माध्यम से। आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैनेजेरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। अब जो मैनेजेरियल फंक्शंस हैं उनमें आगे आ जाते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी तरह से ऑपरेटिव फंक्शंस में भी आगे आ जाते हैं प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजेरियल फंक्शंस और फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजेरियल फंक्शंस में सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या होती है? अब जब भी आप बिल्कुल सिंपली इसको सोचिए, जब भी कोई काम किया जाता है तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम बता सकते हैं कि प्लानिंग एक प्री डिटरमाइंड कोर्स है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ determining द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर अचीविंग दैम। अब जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसके लिए जैसे प्लान करते हैं, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है कि इसमें निर्धारित किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और उसको अचीव करने के लिए किस तरह से काम करना है ताकि उस गोल को ईजिली अचीव किया जा सके, अच्छे से अचीव किया जा सके। तो उसके लिए बेस्ट प्लान तैयार किया जाता है। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो यानी जैसे हमें कोई काम करना है फ्यूचर में तो हम उसके लिए सबसे पहले प्लान करते हैं कि हम इस काम को किस तरह से परफॉर्म करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाएगा। फोरकास्टिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन प्लानिंग प्रोसेस। अब है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर एंड एलोकेशन ऑफ जॉब्स आर डिटरमाइंड। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स गिविंग ईच सबऑर्डिनेटेड टास्क। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या काम आ जाते हैं कि प्रत्येक सबऑर्डिनेट को एक टास्क देना, ये सभी काम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आते हैं। एस्टैब्लिशिंग डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश करना, डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। अब जो सबऑर्डिनेट्स जिनको काम दिया गया है तो उनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है कि आप इस काम को अपनी मर्जी से कुछ दायरे में रह के कर सकते हैं, यानी उसको कुछ अथॉरिटी दी जाती है। एस्टैब्लिशिंग चैनल्स ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अब जो सबऑर्डिनेट्स को काम दिया जाता है उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये एचआरएम का एक फंक्शन है कि वो ध्यान रखती है किस तरह से काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज करती है सारे के सारे वर्क को। फिर है डायरेक्टिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप इफर्ट्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। It includes activities like getting subordinates to get the job done, maintaining morale, motivating subordinates, etc. for achieving goals of organization. जितने ज़्यादा एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेट होंगे उतने ही अच्छे से वो गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो एचआरएम का ये भी काम है कि वो डायरेक्ट करती है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। कंट्रोलिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस, checking to see how actual performance compares with these set standards and taking corrective actions as needed. अब कंट्रोल का बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी काम को कंट्रोल करना। यह एक प्रोसेस है। कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है कि जैसे प्लान था जो हमने प्लान बनाया था कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए किस तरह से काम होगा, तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या हमारा जो प्लान था और हम जो काम कर रहे हैं वो उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं। और अगर वहाँ पे कुछ करेक्शन की नीडेड होती है तो इस प्रोसेस में यानी इस स्टेप में एचआरएम वहाँ पे करेक्शन कर देती है। अब है ऑपरेटिव फंक्शंस, जिसमें सबसे पहले है प्रोक्यूरमेंट। इट इन्वॉल्व्स प्रोक्यूरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल इन अप्रोप्रिएट नंबर टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल सिंपल है, हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था प्रोक्यूरमेंट के बारे कि एचआरएम का एक काम ये भी है कि जब वो हायर कर रही होती है यानी रोजगार दे रही होती है, एम्प्लॉयज़ को कंपनी में रख रही होती है, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राइट पीपल को चूज किया जाए राइट पोजीशन के लिए। अगर वहाँ पे कोई भी पर्सन गलत चूज कर लिया जाता है तो वो अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाता और कंपनी लॉस में चली जाती है। It consists of activities such as manpower planning, recruitment, selection, placement and induction or orientation of new employees. जब भी कोई न्यू एम्प्लॉई
को जॉब मिलती है या न्यू एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन करता है तो उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं प्रोक्योरमेंट में। फिर है डेवलपमेंट। दिस फंक्शंस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज मींट टू इम्प्रूव द नॉलेज, स्किल्स, aptitudes and values of employee so as to enable them to perform their jobs in a better manner in future। इसमें क्या आ जाता है कि जो एम्प्लॉई सेलेक्ट किया गया है, जिस भी नए पर्सन को कंपनी में जॉब दी गई है, तो उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं कि उस एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करने से रिलेटेड, जैसे उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, एप्टीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ को इम्प्रूव करना, कि ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके फ्यूचर में। दीज फंक्शंस में कॉम्प्राइज ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स टू डेवलप मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टू स्ट्राइक ए बेटर फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड एम्प्लॉयज। यहाँ पे एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से फिट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट के अनुसार, कि वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से कर सके। अब है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन फंक्शन इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज मैचिंग विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज जॉब इवैल्यूएशन, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, बोनस, इंसेंटिव्स एटसेट्रा। ये बोनस हो गए, जो इंसेंटिव्स हो गए, एक्स्ट्रा वेकेशंस हो गई, सिक यानी मेडिकल की छुट्टियां हो गई, बीमारी की छुट्टियां हो गई, ये बहुत बड़े फैक्टर होते हैं जो बाहर के पर्सन्स को आकर्षित करते हैं किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो ये सब कॉम्पनसेशन के अंदर आ जाता है। इसको हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जिसमें हमने रोल स्टडी किए थे, उसमें हमने कॉम्पनसेशन को बिल्कुल अच्छे से स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। फिर आ जाता है मेंटेनेंस। ये भी HRM का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज व्हाइल एट वर्क। इससे रिलेटेड भी हमने रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक चीज स्टडी की थी, जो वर्कर होते हैं उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। फॉर दिस पर्पज वेरियस बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशनल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एटसेट्रा आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एम्प्लॉयज होती है उनका बहुत ध्यान रखती है, उनको अलग से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको हाउस दिया जाता है कंपनी की तरफ से, होम दिया जाता है, क्वार्टर दिए जाते हैं, उनके इंश्योरेंस कराए जाते हैं, उनको मेडिकल में छूट मिलती है, बीमारी की छुट्टियां मिलती हैं, और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराती है, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, सेवरल सोशल सिक्योरिटी मेजर्स सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशंस, ग्रुप इंश्योरेंस एटसेट्रा आर आल्सो अरेंज्ड। तो इस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इनको अपनी नोटबुक में शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते हैं ताकि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।